सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। हिंदी व्याकरण में आप लोगों ने संज्ञा सर्वनाम तो पढ़ लिया है। आज हम क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। क्रिया किसको कहते हैं, क्रिया की परिभाषा क्या होती है और क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो आपको सिर्फ इसको समझना है, तो ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। क्रिया की परिभाषा, क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कार्य करने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जिससे लगे कि कोई काम हो रहा है, वो क्रिया कहलाता है। जैसे गीता नाच रही है, बच्चा दूध पी रहा है, राकेश कॉलेज जा रहा है, गौरव बुद्धिमान है, शिवाजी बहुत वीर थे। इसमें नाच रही है, ये पी रहा है, जा रहा है। ये सब जो शब्द है कार्य का बोध करा रहे हैं कि कोई कार्य हो रहा है। जबकि थे, गौरव बुद्धिमान है, थे शब्द जो है इन सभी हैं, और जो थे शब्द हैं ये भी किसी कार्य करने अथवा होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये क्रिया शब्द है। एक बार फिर से, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य के होने अथवा करने का मालूम चले, बोध हो, उसको क्या कहते हैं? क्रिया। उसको क्रिया कहते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा आदि। इन्हीं शब्द से लिखना, पढ़ना आदि क्रियाएं बनती हैं। क्रिया के भेद। क्रिया के भेद मतलब क्रिया के प्रकार। क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिस क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पर ही पड़े, वे अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जिस क्रिया का कर्ता मतलब जो काम करता है, उसको कर्ता कहते हैं। तो जिन क्रियाओं का फल सीधा कर्ता पे पड़ता है, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसे अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ताव जिसमें ज़्यादा आता है, उसको अकर्म। जैसे गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। कुछ अकर्मक क्रिया जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि, ये सब अकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। एक बार फिर से, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ऐसे क्रियाओं को कर्म की
आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे मोर रोता है, गौरव रोता है, मोर नाचता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकड़ना, पढ़ना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, मरना, दौड़ना, ठहरना, चमकना, डोलना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना, ये सब अकर्मक क्रिया के अंदर आते हैं। दूसरा है सकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती हैं। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। सकर्मक क्रियाओं के ये कुछ उदाहरण ये हैं। जिन क्रियाओं का फल कर्ता मतलब जो कर रहा है उसके कर्म पे पड़ता है वे सकर्मक क्रिया कहलाती है। इसमें कर्म का होना जरूरी है। जैसे मैं लेख लिखता हूँ। मैं मतलब कर्ता और क्रियाओं का फल है जो वो कर्म पड़ता है। लिखता हूँ, क्या कर्म है? लेख लिख रहा हूँ। रमेश मिठाई खाता है। क्या खा रहा है रमेश? मिठाई खा रहा है। तो ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सविता फल लाती है। सविता क्या लाती है? फल। तो ये सकर्मक क्रिया है। भंवरा फूलों का रस पीता है। भंवरा किसका रस पीता है? फूलों का। और इसी से मिलता जुलता है द्विकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाते हैं। द्विकर्मक क्रियाओं का उदाहरण है जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी। इसमें दो कर्म हो रहा है ना, मैं और दूसरा श्याम को और पुस्तक दिया। सीता ने राधा को रुपये दिए। इसमें देना क्रिया के दो कर्म हैं। अतः ये जो है द्विकर्मक क्रिया है। तो बच्चों आपको ये समझ में आया क्रिया और क्रिया के भेद। क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द या शब्द समूह के द्वारा कार्य के होने अथवा करने का मालूम चले उसको क्रिया कहते हैं। मोर नाच रहा है, श्याम रो रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, ये सब क्या है? क्रिया है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, ये सब क्रिया है। क्रिया का जो मूल धातु है वो लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो, पा, ये सब है मूल धातु। क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसका फल सीधा कर्ता पे पड़ता है। उसमें अकर्मक क्रिया में कर्म की ज़रूरत नहीं होती है। गौरव रोता है, सांप रेंगता है, रेलगाड़ी चलती है, इसके उदाहरण हैं अकर्मक क्रिया के। में अधिकतर ये सब ना शब्द का होता है, ना, ता, ये सब का। लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, करना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना, घटना, फांदना, जागना, बरसना, उछलना, कूदना आदि। जबकि सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? जिसमें क्रियाओं का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पे पड़ता है उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्रिया में कर्म का होना जरूरी होता है। जैसे कि मैं लेख लिखता हूँ। कौन लेख लिख रहा है? मैं। रमेश मिठाई खाता है। तो रमेश मिठाई क्या खा रहा है? रमेश मिठाई खा रहा है, तो सकर्मक क्रिया है। सविता फल लाती है। सविता क्या लाती है? फल लाती है।
भंवरा फूलों का रस पीता है। और इसी से सकर्मक क्रिया से ही जुड़ा हुआ है द्विकर्मक क्रिया। इसमें दो कर्म होते हैं। जैसे मैंने श्याम को पुस्तक दी, सीता ने राधा को, दो कर्म है ना, मैंने भी है और श्याम भी है, सीता भी है और राधा भी है, तो दो कर्म है, तो इसलिए इसको द्विकर्मक कहते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको हिंदी ग्रामर का ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, जो आगे चल के आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। आशा है आपको क्रिया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।